बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में रामचरितमानस के बालकांड में तुलसीदास जी की दीनता और राम भक्ति में कविता की महिमा की चौपाई। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तद्पि कहें बिनु रहा न कोई तहा वेद अस कारण राखा। भजन प्रभाव भांति बहुभाषा की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। प्रभुता का अकथनीय स्वरूप। भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रभुता के रहस्य को समझना एक अत्यंत कठिन कार्य है। उनकी महिमा का वर्णन करना संभव नहीं है, क्योंकि यह केवल उनके गुणों और लीलाओं का संपूर्ण चित्रण नहीं करता। जब हम श्री राम के चरित्र और उनके कार्यों की चर्चा करते हैं, तो हमें ज्ञात होता है कि उनकी प्रभुता का स्वरूप हमारी समझ से परे है। भक्तजन उनके अलग अलग गुणों की स्तुति करते हैं, लेकिन इन गुणों का संपूर्ण अनुभव केवल भक्तिपूर्ण आस्था के माध्यम से ही संभव है। श्री रामचंद्र जी की प्रभुता अनेक रूपों में प्रकट होती है। उनका साहस, करुणा, न्याय और प्रेम उनके दिव्य स्वरूप के प्रमुख अंग हैं। जब भक्तजन भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं, तो वे बस अपने मन में बसी भक्ति के माध्यम से उनकी महानता को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। परंतु यह ध्यान रखना आवश्यक है कि भगवान की इस महानता का कोई अंतिम और संपूर्ण वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रभुता का यह स्वरूप केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है। अकथनीयता का यह अनुभव तब खास हो जाता है जब भक्तजन भगवान से जुड़ने के लिए भजन गाते हैं। भजन केवल एक साधन नहीं है, बल्कि यह भक्तों के हृदय में प्रभुता का अनुराग उत्पन्न करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। भजन के माध्यम से भक्त भगवान का गुणगान करते हैं, जो उनकी प्रभुता को और भी गहराई प्रदान करता है। इस प्रकार जब भी हम भगवान श्री राम के गुणों और उनकी प्रभुता के स्वरूप का अनुभव करने की कोशिश करते हैं, हमें यह समझना चाहिए कि यह अनुभव साधारण शब्दों के द्वारा नहीं व्यक्त किया जा सकता। वेदों का महत्व और भजन का आधार। वेदों को भारतीय संस्कृति का मूल स्तंभ माना जाता है और इनमें धार्मिक, दार्शनिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान की समृद्धि देखी जा सकती है। वेदों में संजोई गई नीतियां और उपदेश न केवल मानव जीवन को दिशा प्रदान करते हैं, बल्कि भजन के माध्यम से उन सिद्धांतों को भी जीवंत बनाते हैं। भजन एक परमात्मा की स्तुति का साधन, वेदों के शिक्षण का अभिन्न हिस्सा है। वेदों में भजन को एक महत्वपूर्ण साधना के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो व्यक्ति को आत्मज्ञान और आत्मा के परम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करता है। वेदों में विविध प्रकार के मंत्र, श्लोक और सूक्त हैं, जो भक्ति और समर्पण का संदेश देते हैं। भजन का आयोजन करने से व्यक्ति अपने मन को एकाग्र कर सकता है, जिससे उसने वेदों में वर्णित उच्च विचारों को अपने जीवन में उतारा जा सके। भजन के माध्यम से जिज्ञासा, समर्पण और संतोष का अनुभव होता है, जो कि वेदों के शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब लोग सामूहिक रूप से भजन गाते हैं, तो एक सामूहिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे सकारात्मकता और शांति का एहसास होता है। भजन केवल संगीत का एक रूप नहीं है, बल्कि यह एक गहरी साधना है जो मानव जीवन में बदलाव लाने की क्षमता रखती है। वेदों में इस बात पर जोर दिया गया है कि भजन से भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर विकास संभव है। यह एक साधना है जो मन को स्थिर और सकारात्मक विचारों से भर देती है, जिससे व्यक्ति की मानसिक स्थिति में सुधार होता है। इस प्रकार भजन का वेदों के आधार पर महत्व जीवन के विभिन्न पहलुओं में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक होता है। भजन का प्रभाव अनेक प्रकार से वर्णन। भजन की पारंपरिक भारतीय संगीत विधा न केवल भक्ति का माध्यम है, बल्कि यह व्यक्ति के आचार व्यवहार और मानसिक स्थिति पर भी गहरा प्रभाव डालती है। भजन भारतीय संस्कृति में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का प्रतीक होता है। भजन के माध्यम से श्रद्धालु अपने आराध्य देवता के प्रति भक्ति और श्रृंगार व्यक्त करते हैं। विभिन्न शास्त्रों में भजन के प्रभाव को अलग अलग रूपों में दर्शाया गया है।
जिससे यह समझ में आता है कि भजन का प्रभाव न केवल आध्यात्मिक बल्कि मानसिक और सामाजिक भी है। कई धार्मिक ग्रंथों में भजन को जीवित करने वाला माना गया है। जैसे भगवद गीता में कहा गया है कि भजन से मन को शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। वेदों और उपनिषदों में भजन का महत्व व्यक्त किया गया है, जहां इसे आत्मा के साथ परमात्मा की एकता का साधन माना जाता है। इसी प्रकार भक्ति साहित्य में भजन को विभिन्न भावनाओं और भावों के साथ संबोधित किया गया है, जो भक्ति मार्ग पर चलने वालों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करता है। भजन की पूजा की विधि भी विविधता में समाहित है। कई स्थानों पर सरल और सहज भजन गाए जाते हैं, जबकि अन्य स्थानों पर भजन के भव्य आयोजन होते हैं। यह विविधता भजन के प्रासंगिकता को दर्शाती है। साधारण भजन जो मन की शांति के लिए गाए जाते हैं, उन्हें अपने आप को स्थान पर रखते हुए गाया जा सकता है, जबकि गणेश चतुर्थी जैसे उत्सवों में भव्य आरती और शकुंतला जैसे प्रख्यात भजनों का गान होता है। इस प्रकार भजन व्यक्ति को न केवल आत्मिक संतोष देता है, बल्कि समाज में एक अंतरंगता भी पैदा करता है। भवसागर से तारने का उपाय। भवसागर या जीवन के निरंतर परिवर्तन और चुनौतियों का सागर एक ऐसा विषय है जो हर व्यक्ति को प्रभावित करता है। इस सागर से पार जाने के लिए भजन साधना एक महत्वपूर्ण उपाय है। भजन केवल एक धार्मिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और आत्मिक शांति का स्रोत भी है। जब व्यक्ति नियमित रूप से भजन करता है, तो वह अपने मन और आत्मा को शांति प्रदान करता है, जो उसे जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देता है। भजन करने से व्यक्ति की सोच में सकारात्मकता आती है, जिससे वह अपने आसपास की नकारात्मकता को दूर कर सकता है। इसके अलावा भजन में गाए गए शब्द और भावनाएं व्यक्ति को प्रेरित करती हैं और उसे आत्मविश्वास प्रदान करती हैं। जब हम भजन करते हैं, तो हम अपने मन को उच्च आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देते हैं, जिससे हमारी चेतना का स्तर ऊंचा उठता है। इस प्रकार भजन जीवन के विभिन्न पहलुओं को संतुलित करने में सहायक होता है, जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति। इसीलिए भजन की विधि को अपनाना आवश्यक है। भजन का आरंभ साधारण जैसे कि भगवान के नाम का जप करने से किया जा सकता है। धीरे धीरे इसे भक्ति गीतों और स्तुति में विस्तारित किया जा सकता है। इस साधना का अभ्यास करने से व्यक्ति को न केवल आध्यात्मिक लाभ होते हैं, बल्कि यह उसकी दैनिक जीवन में भी स्थिरता लाने में सहायक है। इस प्रकार थोड़ी सी भजन साधना से कोई भी व्यक्ति भवसागर से पार हो सकता है और जीवन में सच्ची खुशी प्राप्त कर सकता है। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए, तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। इस भगवत कार्य को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय जय सीताराम।